हेलो गाइस, नमस्कार। मैं मोहित चौधरी आपका स्वागत करता हूं फ्रेंड्स। भाई आप सबको कमेंट बहुत आ रहा था कि यूपी ट्रिपल एस सी जेई जो 18 वाला फार्म है, ठीक है, उसमें जितने भी विभाग दिए हुए थे 15, टोटल 15 विभाग दिए हुए थे अलग अलग, ठीक है। तो अलग अलग डिपार्टमेंट में हमने फार्म भरा था, आपको पता होगा, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप फार्म भरा गया था वो अलग अलग, ठीक है। तो उसमें आपको ये दिक्कत हो रही थी कि किस विभाग में क्या कार्य किया जाता है, ठीक है, और कौन सा विभाग बेस्ट रहेगा। और अगर हमने प्रीफ्रेंस में गलत भर दिया है और हम उसे ठीक करना चाहें तो कैसे ठीक होगा, इन सारी बातों का इसमें जवाब मिलेगा आपको, ठीक है। और फ्रेंड्स मैं बता दूं क्या क्या इसमें बात करने वाले हैं हम, किस किस विभाग में क्या काम करना होगा अगर आप जेई बन जाते हो तो, ठीक है। 18 वाली बात कर रहा हूँ मैं। 18 में जितने भी पोस्ट दी हुई थी उनमें जो डिपार्टमेंट दे रखे थे सारे बेहतरीन डिपार्टमेंट हैं, उनमें से कौन सा बेस्ट रहेगा आपके लिए, ठीक है। और वो आपको कैसे मिलेगा, अगर आपने प्रीफ्रेंस गलत भर दिया है तो वो कैसे ठीक होगा, इस बारे में बात करेंगे। उसका सोल्यूशन होता है, ठीक है फ्रेंड्स। क्या काम करना होगा, दूसरा कौन सा विभाग बेस्ट है इसके बारे में देखेंगे, ठीक है। किस विभाग में कितनी सैलरी होती है उसके बारे में देखेंगे। और जाना है ऊपर की कमाई। आप मुझे हंसी आ रही है इस बताने में क्योंकि आपका कमेंट था, ठीक है, कि कितनी कमाई होती है सैलरी से अलग, ठीक है, जेई की, उस बारे में बताऊंगा, ठीक है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, जो रियलिटी है भाई, होती है तो होती है, सिंपल है। और कौन सा विभाग बना देगा आपको 6 महीने में करोड़पति, रियलिटी बता रहा हूँ, 6 महीने में करोड़पति बन जाओगे, पक्की बात है। मेरी बात का यकीन नहीं हो रहा होगा ना, बताऊंगा आपको आगे देखना, ठीक है। किस में कितना वर्कलोड होता है इस बारे में बात करेंगे। ये सभी 8-10 टॉपिक हैं, 4-6, इन सब के बारे में बात वन बाई वन बात करेंगे, ठीक है। आप बने रहिए और वीडियो पूरा देखना है, बीच में कमेंट मत करना आधा अधूरा देख के कि भाई इसका बताओ उसका बताओ, ठीक है भाई। 15 डिपार्टमेंट है, 15 अलग अलग बताऊंगा क्या काम करना पड़ता है, सब कुछ डिटेल पूरा, ठीक है। और कितनी कितनी वैकेंसी उसमें आई थी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, पहले आप इसे देखिए, ये था हमारा फॉर्म, ठीक है, जिसका पहला डिपार्टमेंट दिया हुआ था ये वाला, विशेष सचिव आवास एवं शहरी नियोजन इसका नाम था, ठीक है। आप देख सकते हो, आपको याद आ गया होगा, सिंपल सी बात है। पद का नाम क्या था, अवर अभियंता विद्युत और यांत्रिक, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वालों की वैकेंसी थी, इसमें सिविल की नहीं थी, ठीक है। लेकिन सिविल का भी वर्क होता है, बट इसमें इस बार सिविल की नहीं दी थी। चलिए आगे बात करते हैं। सैलरी 4200 ग्रेड पे की है, बताऊंगा कि ग्रेड पे का क्या हिसाब होता है, कितनी सैलरी आपको हैंड में मिलेगी, ठीक है। और फ्रेंड्स बता दूं, सैलरी तो आपकी मैक्सिमम आपको उसमें जो सैलरी मिलती है बाई हैंड वो होती है 42,000 रुपये, मतलब 39 से लेकर 42,000 रुपये के बीच में आपको मिलती है। वो डिपेंड करता है कि आप किस एरिया में जॉब कर रहे हो। अगर पब्लिक की एरिया है, बहुत ज़्यादा भीड़ है, बड़ा पब्लिक है, तो वहाँ पर आपको सैलरी थोड़ा अधिक मिलती है, 4 से 5 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा मिलते हैं। बाकी अगर कम पब्लिक वाला एरिया होता है, छोटा शहर होता है, तो सैलरी थोड़ा कम मिलती है, ठीक है। और आगे बात करते हैं। इसकी जो एज थी 21 से 40 तक आप फार्म भर सकते थे, ठीक है भाई। और इसमें जो सीटें थी, जनरल की 43 सीटें थी, 28 ये एससी वालों की, 3 एसटी वालों की, और ओबीसी की 37, और टोटल वैकेंसी थी 111 थी। और पद का नाम था स्थाई, ठीक है, परमानेंट। इसका मतलब होता है फ्रेंड्स, इसमें जो वैकेंसी हैं वो बढ़ेंगी नहीं, इतनी कितनी रहेंगी, ठीक है, नहीं कम होंगी, स्थाई का मतलब होता है। और स्थाई का मतलब होता है कि इसमें वैकेंसी घट बढ़ सकती हैं, ठीक है। आपको सारी जानकारी मिलेगी, बने रहिए। अब बात करते हैं इसकी जो ऑफिशियल साइट क्या है फ्रेंड्स, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी ऑफिशियल साइट है इस डिपार्टमेंट की, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, ठीक है। आप देख लीजिए, आप इसे सर्च करोगे तो आपको ऐसा ही परफॉर्मा मिलेगा इसका, ठीक है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट होती है ये। अब बात करते हैं इसमें क्या क्या काम करना होता है एक जेई को, और ये डिपार्टमेंट क्या किस तरह का वर्क करता है, ठीक है। अगर आप जेई बनते हो तो आपको किस तरह का वर्क इसमें करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स देखते हैं डिटेल में इसका, ठीक है। पहला है फ्रेंड्स कि ये एक सरकारी विभाग है, ये तो एक नॉर्मल सी बात है, पता है आपको, प्योर सरकारी विभाग है, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, कोई एडेड नहीं है, कोई प्राइवेट नहीं है, प्योर सरकारी विभाग है ये, ठीक है। इसके बाद इसमें होता है क्या, आप देखिए, यह शहरों और नगरों के मास्टर प्लान तैयार करता है। अगर मतलब हमारे देश में, हम सॉरी यूपी में कोई भी शहर नया बसाया जा रहा है, छोटी सी कॉलोनी बन रही है, या कोई ब्लॉक बन रहा है, तहसील बन रही है, उसका जो मास्टर प्लान तैयार करता है इसी डिपार्टमेंट के अंतर्गत किया जाता है, ठीक है। और क्या करता है, ये नक्शा तैयार करता है एक सिविल इंजीनियर के द्वारा, ठीक है। लेकिन इसमें वर्क तो तीनों का होता है, क्योंकि जब कोई नगर बसता है तो उसमें सबका वर्क होता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। शहरों में स्पेशल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी आदि बनाने में मदद करता है। मतलब किसी शहर में जो ज़रूरत होती है कि स्पेशल एरिया को डेवलपमेंट करने के लिए, ठीक है, कोई ऐसा एरिया है जो सरकारी है, उसे डेवलपमेंट की ज़रूरत है, ठीक है, उसमें कोई खराबी है, उसे सुधार किया जाता है, ये सब इसी के अंदर किया जाता है, ठीक है। जो मुख्य मुख्य इमारतें होती है उसकी बात करना है, डेवलपमेंट का कार्य इसी के अंदर किया जाता है, ठीक है। आगे, नगरों शहरों के
परिवर्तन के लिए योजना तैयार करता है, ठीक है। उसमें क्या क्या परिवर्तन किए जाएंगे उस हिसाब से, शहर की ज़रूरतों के हिसाब से, ठीक है। किसी शहर में क्या बदलना है, क्या निर्माण करना है, किसकी ज़रूरत है, उस हिसाब से नक्शा तैयार किया जाता है एई और जेई के द्वारा, ठीक है। ये कार्य कराया जाता है। आगे देख लीजिए, देखिए पंच योजना जो होती है, जैसे पहली, दूसरी, चौथी, सातवीं, 12वीं, ठीक है, इसमें हिसाब से पंचवर्षीय योजना के तहत इसमें 40% आर्थिक दृष्टि से दुर्लभ व्यक्ति, ठीक है, दुर्लभ वर्ग के लोग, और 60% मध्यम वर्ग के आवासीय इकाइयां देना। उसका मतलब जो भी इस कैटेगरी में लोग आते हैं, 40% वो लोग जो आर्थिक दृष्टि से दुर्लभ है, ठीक है, और 60% मध्यम वर्ग के, उनको क्या करता है, घर अफोर्ड कराता है, आवासीय इकाइयाँ देना इसका काम होता है, ठीक है। और आगे देखते हैं, इसके एक तरह से कह सकते हैं कि हाउस अफोर्ड कराता है मध्यम वर्ग के और निम्न वर्ग के लोगों को, ठीक है, क्योंकि सरकारी योजनाएं आती हैं, ठीक है। जैसे आपने देखा शौचालय बनवाए गए थे, तो इसी योजना के अंतर्गत इसी ने वक्त वर्क किया था उसमें, ठीक है। ऐसे कार्य किए जाते हैं। आगे देखते हैं, जेई का काम जो होता है फ्रेंड्स, सिविल का, वो नक्शा तैयार करना होता है। मतलब उसमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल तीनों मिलकर एक नगर का खाका तैयार करते हैं, मतलब, ठीक है, पूरा डिजाइन करते हैं। और उसमें कहाँ पर वायरिंग की जाएगी, किस इक्विपमेंट को कितनी कितनी मतलब वाटर सप्लाई की जरूरत पड़ेगी, और कितनी उसमें विद्युत की आवश्यकता पड़ेगी, ये सब इलेक्ट्रिकल वाले, मैकेनिकल वाले देखते हैं, ठीक है। और इसमें यूज होने वाली मशीनें जो होती हैं, उनमें कितनी आपूर्ति की बिजली दी जाएगी, और मशीनें का रख रखाव, मेंटेनेंस, ये सब मैकेनिकल इंजीनियर, सिविल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर वाले करते हैं, ठीक है। और उसमें पावर सप्लाई वगैरह ये सब काम जो होते हैं, ये सब लोग, ये सिविल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और मैकेनिकल इंजीनियर तीनों करते हैं, ठीक है, तीनों इंजीनियर करते हैं मिलके, ठीक है भाई। ये तो हो गया इसकी बात। अब बात करते हैं दूसरा डिपार्टमेंट, जिसमें ये हमारे फार्म में दिया हुआ था, उसके बारे में बात करते हैं कौन सा वाला था, ठीक है। दूसरा डिपार्टमेंट है फ्रेंड्स, आप देख सकते हो फार्म में हमारा था निदेशक एवं मुख्य अभियंता ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, ठीक है। ये दूसरा था, आपको सबको याद होगा। इसमें जो वैकेंसी थी वो संगणक की और सिविल इंजीनियर की थी, ठीक है, जेई की। और जो इसकी जो सैलरी तो आपको पता ही, सबको सेम ही है, ठीक है। 18 से 40 तक इसमें एज मांगी गई थी। और इसमें जो जनरल की सीटें थी 262 और ओबीसी की थी 10, टोटल 272 वैकेंसी थी, स्थायी था, ठीक है। ये सब आपको पता ही है। अब बात करते हैं कि इसमें क्या कार्य होता है और क्या है इसकी ऑफिशियल साइट। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह की इसकी साइट है, आपने देखा होगा, सर्च कर सकते हो आप, ठीक है। ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, इसका जो कार्य होता है मैं आपको बता दूं पहले ही। इसमें जो कार्य किया जाता है, भारत में जितनी भी योजनाएं आती हैं, उत्तर प्रदेश में जितनी भी योजनाएं आती हैं, और जो योजना सिर्फ सड़क से जुड़ी हुई होती है, मतलब रोड का जितना भी काम रोड का हो, रोड वगैरह जो बनते हैं, सड़क महामार्ग जो भी बनते हैं, सिर्फ और सिर्फ इसमें रोड का वर्क किया जाता है, ठीक है। अब आप देखते हैं कि इसमें हम क्या क्या कार्य करता है एक जेई, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, कुछ योजना चल रही है फिलहाल में उत्तर प्रदेश में, जो योजनाएं हैं रोड से संबंधित, ठीक है। तो ये प्रदेश सरकार ने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना के आरंभ किया गया है, ठीक है। ये योजना चल रही है जो हमारी जुड़ी हुई है सड़क से, ठीक है। इस योजना के तहत क्या होता है कि ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा आरसीसी के रोड बनाए जाते हैं। जो सिविल इंजीनियर होता है, सिविल जेई का कार्य होता है आरसीसी के रोड बनाना। उस मतलब जो भी विभाग है उसके द्वारा अंदर की गलियां, ड्रेन, मतलब जो ड्रॉप मैन होल देखे होंगे आपने, ठीक है, ड्रेन वगैरह बनते हैं, नालियां बनती हैं, इन सब का डिजाइन सिविल इंजीनियर द्वारा कराया जाता है। सर्वे भी उसके द्वारा किया जाता है, डंपी लेवल के द्वारा। और जो भी इक्विपमेंट होते हैं एक जेई के अंडर में होते हैं सिविल इंजीनियर के, ठीक है, वो सारे काम इस योजना के अंतर्गत रह के, ठीक है। मतलब ये समझ लीजिए कोई भी योजना अगर रोड से जुड़ी हुई आती है, ठीक है, इस डिपार्टमेंट के अंदर, तो वो सारा कार्य जो देखता है एक सिविल इंजीनियर देखता है, ठीक है। और राम मनोगाम, आप देखिए, सड़कों का निर्माण कार्य संपादित करने के लिए कार्य करता है, ठीक है। कुल मिला के बात यह है, इस डिपार्टमेंट में आपको जो जॉब मिलेगी, एक सड़क के निर्माण के लिए आपको रखा जाएगा, ठीक है। और वो जो सड़क बनेगी किसी न किसी योजना से जुड़ी हुई होगी, ठीक है। तो योजना आपकी आती रहती हैं सड़क से संबंधित, ठीक है। और देखिए आगे, केंद्र सरकार ने एक योजना प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये भी जारी है फ्रेंड्स अभी प्रेजेंट में, ठीक है। और ये 2002 से लेके 34 तक रहेगी। जो जिलों में जितनी भी सड़कें बनती हैं इसी के अंतर्गत बनाई जाती हैं, ठीक है। अब देखते हैं, ये फ्रेंड्स 2002 से अब तक लागू हुआ, बट इसमें ये 34 जिलों में कार्य कर रही है ये योजना। और इस 34 जिलों में जो भी जेई लगे हुए हैं उनका कार्य होता है कि इसमें सड़क वगैरह मेंटेनेंस करना, बनाना, ठीक है। और यह मुख्यतः ग्रामीण विकास, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा, पंचायती राज विभाग,
राजस्व, पर्यटन, मिल्क एवं डेयरी उद्योग, मत्स्य, मेडिकल, स्वास्थ्य विभागों में कार्य करती है। मतलब ये जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, हॉस्पिटल, उद्योग, मत्स्य पालन, डेयरी, पर्यटन, राजस्व, ये माध्यमिक शिक्षा वाले स्कूल, वहाँ तक जो रास्ता प्रोवाइड कराया जाता है, देखे होंगे छोटे छोटे रास्ते होते हैं, क्योंकि इन इन कार्यों में लगने वाले जो लोग होते हैं, जो उनका बिजनेस होता है, उनको जाने के लिए सही रास्ता प्रोवाइड किया जा सके, इसका कार्य ये करते हैं जेई। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा इसमें क्या कार्य करना पड़ता है आपको। अब नेक्स्ट बात करते हैं अगले डिपार्टमेंट के बारे में। तो फ्रेंड्स, तीसरा वाला जो डिपार्टमेंट था हमारा, वो था उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद। ठीक है, लखनऊ। तो ये वाला जो डिपार्टमेंट था, इसमें वैकेंसी थी विद्युत वालों की और मैकेनिकल वालों की और सिविल इंजीनियर। ठीक है, आप सबकी वैकेंसी देख सकते हो, स्क्रीन पे आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, अब चलते हैं आगे कि इसमें क्या कार्य किया जाता है एक जेई को। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, ये इसकी ऑफिशियल साइट है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसमें क्या क्या कार्य किया जाता है। समाज के सभी वर्गों के लिए किफ़ायती दरों पर टाउनशिप का निर्माण किया जाता है। टाउनशिप का निर्माण किया जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, याद रखना आपको। और इस प्रकार के टाउनशिप के निर्माण करना जिसमें समस्त आधुनिक सुविधाएं हों, जैसे सामुदायिक विकास केंद्र का निर्माण करना। ठीक है, अस्पताल का निर्माण, शिक्षण संस्थान, पार्क और खेल, ये सब जितने भी निर्माण किए जाते हैं इसी के अंतर्गत किए जाते हैं एक राज्य में। ठीक है, और इनमें कार्य करने वाले जेई होते हैं, जिनके अंडर में सारी जो लेबर होती है वो कार्य करती है, जो इसको इंस्ट्रक्शन देते हैं वो वर्क करती है। ठीक है, ऐसा कुछ होता है। आगे देखते हैं। पूरे राज्य में महत्वपूर्ण स्थानों पर उत्कृष्ट केंद्रों का निर्माण किया जाता है। जो भी महत्वपूर्ण स्थान होते हैं वहाँ पर उत्कृष्ट केंद्रों का निर्माण किया जाता है, और ये डिजाइन किया जाता है एक इंजीनियर द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। दूसरे संगठनों द्वारा दिए गए कार्यों में अत्यधिक गुणवत्ता सुनिश्चित करना। ठीक है, ये भी चेक करते हैं ये लोग कि जो ये थोड़ा मोड़ा काम किसी दूसरे डिपार्टमेंट से करवा देते हैं। ठीक है, जैसे शहरी नियोजन विभाग, मैंने आपको बताया था अभी, तो शहरी नियोजन विभाग से जब भी काम करवाएंगे तो उसकी गुणवत्ता को चेक करना भी एक जेई का काम होता है। उसकी साइट पर जाता है और चेक करता है कि उसने कैसा काम किया है। ठीक है, निर्माण में नई प्रौद्योगिकी का कम कीमत के साथ यूज़ करना। मतलब जो भी वर्क करवाते हैं जेई लोग, तो उसमें जो भी इक्विपमेंट यूज़ किए जाते हैं वो एक महंगे ना हो। ठीक है, इसके ध्यान रखा जाता है कि कम से कम लागत पर काम किया जा सके। ठीक है, और ये पीपीपी सुविधा भी ये मुहैया कराते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं फ्रेंड्स। अब इसमें थोड़ा देख लो जेई का जो वर्क होता है मोटा मोटा क्या होता है, कि जेई का जो वर्क होता है सरकारी आवास निर्माण हेतु मैप का डिजाइन करना। ठीक है, उसके बाद दूसरे विभागों द्वारा निर्माण किया कार्य का जांच करना। ठीक है, साइट पर सभी वर्कर का डेली रूटीन वर्क को चेक करना। ठीक है, ये सब काम ये है एक आवास विकास के जेई द्वारा किए जाते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, और ये जो कार्य करवाए जाते हैं कुछ दूसरे डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे ये रहा नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, इसके द्वारा भी ये बड़ा काम किया जाता है। दोनों का काम थोड़ा एक जैसा होता है। ठीक है, तो दोनों ये डिपार्टमेंट थोड़ा मिलते जुलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं नेक्स्ट डिपार्टमेंट के बारे में। नेक्स्ट है फ्रेंड्स निदेशक स्थानीय निकाय। ये वाला डिपार्टमेंट आप जानते होंगे, आपने फार्म भरा होगा। ठीक है, निदेशक स्थानीय निकाय में ये सिविल की, और फ्रेंड्स ये जलकल वालों की, और ये विद्युत और मैकेनिकल वालों की ये वैकेंसी दी हुई है। ठीक है, और जो एज थी 21 से 40 तक थी, और आप वैकेंसी देख सकते हो जो भी आपको स्क्रीन पर दिख रही हैं। अब बात करते हैं कि इस डिपार्टमेंट में किस तरह का कार्य किया जाता है और आपकी जो नियुक्ति होती है वो कहाँ पर होती है। देखिए फ्रेंड्स, ये इसका ऑफिशियल पेज है। ठीक है, अब देखते हैं आगे कि इसमें क्या क्या है सिस्टम। देखिए, इसमें जो कार्य किया जाता है, आपकी जो ज्वाइनिंग होगी फ्रेंड्स, जब आप इस पेपर को क्वालिफाई कर दोगे, आपका सिलेक्शन होने के बाद अगर आपको ये डिपार्टमेंट मिलता है तो आपकी ज्वाइनिंग होगी नगर निगम में, नगर परिषद में, नगर पालिका में। इन तीनों में से एक कहीं भी आपको ज्वाइनिंग की दी जा सकती है, और इन तीनों का कार्य थोड़ा मिलता जुलता होता है। मैक्सिमम आपको पता होगा नगर निगम में काम क्या होता है, मैक्सिमम काम आपको पता होगा सफाई वगैरह ये सब काम किए जाते हैं। ठीक है, अब आप देखिए मैं बता रहा हूँ कि किस किस तरह के काम इसमें किए जाते हैं। शिक्षा अतिक्रमण, ठीक है, वृक्ष लगाना, अग्निशमन, ठीक है, सीमेंट इत्यादि संबंधित कार्य किए जाते हैं। मतलब किसी भी मतलब शिक्षा अतिक्रमण मतलब शिक्षा से संबंधित कोई भी, मान लो कोई बिल्डिंग है और ठीक है उसके अतिक्रमण को हटाना। ठीक है, और वहाँ पर वृक्षारोपण करना ताकि शुद्ध हवा प्राप्त की जा सके। आप समझते हो इन चीज़ों को। ठीक है, और ये सब चीज़ें हैं। और नेक्स्ट जो किया जाता है जलापूर्ति, जल निकासी, उसका मार्ग को सही मतलब तहसील में
नगर निगम में कहाँ पर पानी की सप्लाई करनी है, ठीक है, और कितना पानी देना है। आपने देखा होगा नगर निगम की ट्रॉली होती है, ठीक है, उसी की बात कर रहा है। और जहाँ पर पानी रुक जाता है बारिश का, वहाँ से उसकी निकासी करना, ये सब काम इसमें किए जाते हैं, आपको सबको पता है। और ये जो कार्य करवाता है एक इंजीनियर करवाता है, इसके अंडर में वर्कर होते हैं जो वर्क करते हैं, ठीक है, उसको कुछ नहीं करना होता है, बस बताना होता है, ठीक है। आगे देखते हैं। जलपूर्ति, जलाशरण, सीवर लाइन, ठीक है, सीवर लाइन की सफाई करवाना, इंस्ट्रक्शन देना, ठीक है, और जहाँ भी सीवर टूट जाता है उसको रिप्लेस करवाना, ये सब काम होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। जल प्रवाह योजनाएं, जितनी भी जल प्रवाह की योजनाएं आती हैं उनसे कार्य करवाना, उनको लोगों को अवगत कराना, ये सब काम होते हैं इसके। पर्यावरण प्रदूषण पर कार्य करता है, मतलब जो पॉल्यूशन ना हो, ये सब लोगों को जागरूक करने का वाले काम ये सब करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये सब जो है कार्य किए जाते हैं इसके अंतर्गत। ज़्यादा कुछ नहीं होता है, बहुत ही मजे की नौकरी होती है ये, इसमें कुछ नहीं करना होता, बैठे बैठे की नौकरी है भाई, समझ रहे हो। तो ये तो एक अच्छा डिपार्टमेंट माना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट डिपार्टमेंट है हमारा फ्रेंड्स, निदेशक मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद, ठीक है। ये प्रिंटिंग प्रेस वाला डिपार्टमेंट होता है फ्रेंड्स इलाहाबाद में। इसमें जो जेई नियुक्त किए जाते हैं वो होते हैं फ्रेंड्स मुद्रण ओवरसियर वाले और विद्युत वाले, ठीक है, इनका इनमें काम होता है। बाकी सिविल का इसमें कुछ काम नहीं है, मैकेनिकल का भी कुछ काम नहीं है। वैकेंसी आप देख सकते हो दी हुई है, एज दी है 18 से 40 तक, ठीक है। स्थायी था ये भी। अब बात करते हैं कि इसमें किस तरह का काम किया जाता है। देख लीजिए, ये इसकी ऑफिशियल साइट है फ्रेंड्स, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद। अब बात करते हैं इसमें किस तरह का आपको काम किया जाएगा, ठीक है। देखिए मैं थोड़ा बता दूं आपको। देखिए फ्रेंड्स, इसमें होता क्या है कि आपने हाई स्कूल इंटर के पेपर दिए होंगे सबने। तो हाई स्कूल इंटर में पेपर जब देते हैं हम, तो उसमें जो कॉपी होती है इसमें हम लिखते हैं, इस पर आंसर लिखते हैं, सबमिट करते हैं। लिखने के बाद तो वो कॉपी जो छपाई की जाती है ना, तो भाई वो कॉपी इसी डिपार्टमेंट के द्वारा छपाई की जाती है, आपको ये पता नहीं होगा, ठीक है। तो हाई स्कूल इंटर की जो कॉपियाँ होती हैं माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड की, वो इसी डिपार्टमेंट के द्वारा छपाई की जाती है। और उनको 5 टन, 6 टन, 9 टन, 3 टन, इन टन की गाड़ियों में लोड करके अलग अलग जिलों में ट्रांसफ़र किया जाता है जहाँ भी पेपर होते हैं। और ये जो काम करता है ये वाराणसी, सोनभद्र, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर, ठीक है, ये आदि जिले जो हैं इनमें ट्रांसपोर्ट की जाती हैं। और बाकी मैं बता दूं आपको क्या क्या काम इसमें किया जाता है। इसमें होता है क्या है, ट्रांसपोर्ट आंसर की बुक, ठीक है, और मतलब छपाई की जाती है पेजों की। इसके बाद क्या है, जो वेस्टेज बचता है, मिक्स्ड जो रद्दी होती है, रद्दी को एक ऐसी दुकान पर बेचा जाता है जहाँ से इनको अच्छा प्रॉफिट मिल सके। देखो छोटे छोटे काम होते हैं, आपको लग रहा होगा कि ये कैसे करेगा, भाई ऐसा ही होता है, कुछ नहीं होता, बस इंस्ट्रक्शन देना होता है, इनका कुछ ज़्यादा काम होता नहीं है। ये कुछ डिपार्टमेंट इसमें ऐसे दे रखे हैं जो लुल्लो टाइप के, मतलब बैठे बैठे के कमा के खाओगे, ठीक है। अब बात करते हैं आगे। देखिए अब इसमें आप सोच रहे हो जे का काम क्या है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए भाई, इलेक्ट्रिकल वालों का काम क्या होता है, मेंटेनेंस ऑफ पेंटिंग, ठीक है, जो पेंटिंग में मशीन यूज की जा रही है उसका रख रखाव करना, उसकी मेंटेनेंस करना, एक इलेक्ट्रिकल वाले जेई का कार्य होता है। और उसमें प्रॉपर लाइट सप्लाई हो, ठीक है, जो भी वहाँ पर जो मशीन को ऑपरेट कर रहा है उसको गाइड करने का काम भी इलेक्ट्रिकल के जेई का होता है। और वर्कलोड को मैनेज करने का, वर्कलोड ज़्यादा ना हो, टाइम टू टाइम काम हो सके, वो सारी जो अथॉरिटी होती है वो जेई के अंडर में होती है, ठीक है फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिकल वाले का ये काम होता है। और बात करें इसमें जो पोस्ट दे रखी थी कंप्यूटर ओवरसियर की, उसमें होता क्या है कि प्रिंटिंग डिजाइन ऑफ पेपर्स, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट तरीके के पेपर को डिजाइन किया जाता है कंप्यूटर के ऑब्वियसली द्वारा। वो कंप्यूटर से उसकी डिजाइन बनाता है और वो वर्कर को बताता है, वो उस हिसाब से उसका डिजाइन करते हैं, ठीक है, पेपरों का। और उसके बाद क्या करता है, वो गाइड करता है जो टाइपराइटर होता है उसको, और डेली के पेपर का जो प्रिंट होता है उसको काउंट करता है। ये सब कार्य होते हैं जेई के होते हैं, कंप्यूटर वाले के, ठीक है। मैंने आपको बता दिया है यहाँ तक। आगे बात करते हैं नेक्स्ट डिपार्टमेंट के बारे में। आगे बात करते हैं नेक्स्ट डिपार्टमेंट के बारे में। ये था हमारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, ठीक है। ये वाला जो डिपार्टमेंट था 6वें नंबर पर, ठीक है। इसमें जो वैकेंसी थी वो एजी वालों की थी, एग्रीकल्चर वालों की, ठीक है। लेकिन मेरा काम है आप सबको बताना क्या क्या काम किया जाता है। 18 से 40 तक उम्र थी, और ये सॉरी फ्रेंड्स अस्थायी थी, ठीक है। इसमें वैकेंसी घट और बढ़ सकती हैं। आज बात करते हैं इसमें किस तरह का काम किया जाता है। आप देख सकते हो उसकी ऑफिशियल पेज है ये फ्रेंड्स, ठीक है। तो फ्रेंड इसमें मैं बता दूं किस तरह का काम किया जाता है। इसके जो काम है फ्रेंड्स बता दूं, मतलब प्रदेश में जहाँ भी सिंचाई के साधन कम है, जहाँ पर पानी की समस्या है, ठीक है, वहाँ पर साधन नहीं है, तो वहाँ पर क्या करना है, विद्युत की आपूर्ति नहीं है, ठीक है, उन क्षेत्रों में क्या करता है वो, सोलर फोटोवोल्टिक इरिगेशन पंप की स्थापना को बढ़ावा दिया जाना। मतलब
इस प्रकार के पंपों का वहाँ पर बढ़ावा दिया जाता है, उनको मुहैया कराई जाती है, उनसे काम करवाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। और देखो, किसानों को गुणवत्ता बीज समय पर उपलब्ध कराना इनका काम होता है। और कृषि यंत्र जो भी होते हैं उनको उनके बारे में अवगत कराना, उनको जागरूक करना, उनको मतलब सप्लाई करना। ठीक है, जो भी सरकारी कार्य किए जाते हैं उनमें। और फ्रेंड्स, कृषि बीज के बारे में बताना, उर्वरक के बारे में जानकारी देना, कृषि और मृदा के परीक्षण, मतलब जो भी उसमें सॉइल होती है किसी भी खेत में। मान लो कोई किसान आपके पास आता है और कहता है सर आप मेरे खेत को चेक कीजिए, तो आपका क्या काम होगा, जेई का वो जाता है और वहाँ पर उसके उस खेत के सॉइल को चेक करता है कि उसमें क्या किस चीज़ की कमी है। ये वाले काम किए जाते हैं। कृषि भूमि संरक्षण, मतलब जो भी आपका मतलब किसी का खेत है उसका संरक्षण कैसे किया जाए पशुओं से या प्राकृतिक आपदाओं से, उस बारे में उनको जागरूक करना, ये काम होता है। छोटे छोटे काम होते हैं, ज़्यादा बड़ा काम कुछ नहीं होता है। ये बड़े सारे बड़े ही मस्त वाले डिपार्टमेंट है, इनमें कुछ नहीं करना होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। मतलब मृदा एवं जल संरक्षण की योजना, जितनी भी योजनाएं आती हैं मृदा से जुड़ी हुई या जल के संरक्षण से जुड़ी हुई, ठीक है, तो उसमें होता क्या है, मतलब कृषि यंत्रों का वितरण, प्रदेश में कृषि कल्याण कल्याण केंद्रों की स्थापना करना, ये सब काम किए जाते हैं। और फ्रेंड बता दूं आपको, एजी वाले जो एग्रीकल्चर के जेई होते हैं वो क्या करते हैं, इसमें क्या होता है, कोई एक योजना आती है, ठीक है, एक योजना में मैक्सिमम 5 जेई होते हैं। ठीक है, उनका कार्य क्या होता है, सॉइल की जांच करना, वाटर की जांच करना। ठीक है, और क्या करते हैं, जितने भी उनको एक लैब होती है एग्रीकल्चर लैब, उसमें जितने भी टूल होते हैं ना उनकी मेंटेनेंस करना वर्क उनका होता है, और वर्कर्सों से काम करवाना। ठीक है, और टूल्स को कार्यस्थल पर समय से गंतव्य स्थान तक पहुंचाना इनका काम होता है। और निविदा मिलती है, निविदा, उसका एस्टीमेट तैयार करना भी एक एग्रीकल्चर जेई का काम होता है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट डिपार्टमेंट के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स, अपर लघु, सॉरी फ्रेंड्स, सॉरी, हाँ ओके ओके ठीक है, अपर मुख्य सचिव पंचायती राज। फ्रेंड्स बता दूं मैं आपको, मैं इसी डिपार्टमेंट के बारे में बात कर रहा था आपसे, ये मेरा फेवरेट डिपार्टमेंट है। ठीक है, इसी के बारे में मैं आपको बता रहा था कि ये ऐसा डिपार्टमेंट है छप्पर फाड़ के पैसा देता है। यकीन मानिए फ्रेंड्स, पीडब्ल्यूडी इसके सामने कुछ नहीं है। जितने भी इसमें डिपार्टमेंट दे रखे हैं ना, वो इसके सामने चींटी के बराबर भी नहीं है। इसका क्या फ़ायदा है इस डिपार्टमेंट में नौकरी लगने से, मैं आपको बताता रहूँगा, अभी देखिए वीडियो। ठीक है, इसमें क्या है फ्रेंड्स के, इसमें जो एज थी 21 से 40 तक थी, लेकिन जो वैकेंसी थी सिर्फ सिविल वालों की थी। टोटल 42 थी, 5 ओबीसी वालों की और 22 जनरल वालों की, 13 एससी और 2 एसटी वालों की। अब बात करते हैं इसमें होता क्या है, देखिए आप, ऑफिशियल साइट है इसकी, आप देख सकते हो। देखिए फ्रेंड्स, इसमें होता क्या है मैं आपको थोड़ा बता रहा हूँ, इसका तो मुझे पक्का पता है अच्छी तरह से कि इसमें होता क्या है, क्योंकि मैंने देखा है ऐसे। ठीक है, देखिए, ग्राम पंचायतों से स्वच्छता संबंधी कार्य जेई के अंडर में होते हैं। ठीक है, ग्राम पंचायतों में स्वास्थ्य संबंधी कार्य इसी के अंडर में होते हैं। ग्राम पंचायतों में जल संसाधन, जल की निकासी, आपूर्ति, सारे कार्य इसी के अंडर में होते हैं। ठीक है, ग्राम पंचायतों का विकास करना है प्रधानों के द्वारा, सेक्रेटरी और लेखपालों के द्वारा, जो भी वर्क होता है सब इसके अंडर में काम करते हैं। ठीक है, और जो भी योजनाएं ब्लॉक में आती हैं, देखिए सुनिए फ्रेंड्स, ये जो जेई होता है ना पंचायती राज विभाग का, इसकी नियुक्ति होती है ब्लॉक में। आपने देखा होगा ब्लॉक में जेई होते हैं, उससे बेहतरीन नौकरी कोई है नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। उसकी मैं विशेषता आपको बताऊंगा क्यों ऐसे मैं कह रहा हूँ। देखिए, जितनी भी योजना ब्लॉक में आती है ना, वो सारी जेई के अंडर से वो निकल गुजरती हैं। उन उन योजनाओं को, किस योजनाओं को फॉलो करना है किसको नहीं करना है, ये जेई डिसाइड करता है ब्लॉक में। और उस योजनाओं को बांटता है वो प्रधानों को, और प्रधान बांटते गाँव में लोगों को बताते हैं। ठीक है, उस योजना का लाभ मिलता है ग्रामीण लोगों को। ठीक है, जितने भी पुरस्कार जो भी कुछ है इसके अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, मतलब पंचायत भवन का निर्माण करना हो तो जेई के द्वारा ही करवाया जाएगा, उसके बिना परमिशन के नहीं बन सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे, जेई का कार्य क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि आपके यहाँ भी किसी ने, मान लो एक एक प्लांट होता है, जैसे किसी ने बनाया है प्लांट, खुला है नया नया ईंट बनाने वाला प्लांट, इंटरलॉक की ईंट बनती हैं जानते होंगे आप, तो इंटरलॉक की ईंट वाला प्लांट हो गया, या सीमेंट का उद्योग का प्लांट हो गया, ब्रिक बनाने वाला। तो जो भी प्लांट बनते हैं किसी ब्लॉक में, किसी कोई भी इंसान खुलता है, तो वो बिना जेई की परमिशन के खोल नहीं सकता है। ठीक है, और अगर खोल दिया ना तो पैसा देना पड़ जाएगा जेई को, और लाखों में बात होती है फिर। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं बता दूं आपको, ये जितने भी ब्लॉक में निर्माण कार्य किए जाते हैं, कोई बिल्डिंग बन रही हो या कोई प्लांट बन रहा हो, तो वो जेई की परमिशन के बिना नहीं बन सकते हैं ब्लॉक में। ठीक है, ये सब काम इसके अंडर में होते हैं। और मैं बता दूं, जितना भी योजना आती हैं
जो प्रधान लेके जाता है अपने गाँव में लोगों को अवगत कराने के लिए, उन योजनाओं का 10% जितना भी पैसा आता है प्रधान के अकाउंट में, ठीक है, उसका 10% जेई के अकाउंट में जाता है। ये नियम है, ठीक है। इसीलिए इसकी सैलरी सबसे अधिक होती है, 42,000 रुपये सबकी होगी, लेकिन इसकी सैलरी 70,000 से ऊपर जाती है महीने की, ठीक है। और बाकी इधर उधर से कर लेते हैं तो ये लाखों रुपये महीने कमाते हैं जो ब्लॉक के जेई होते हैं, ठीक है। और किसी डिपार्टमेंट में इतना पैसा नहीं है, क्योंकि इनमें होता क्या है, सेक्रेटरी, प्रधान और जेई, इन तीनों का ज्वाइंट अकाउंट होता है, ठीक है। जो भी सरकार की तरफ से विकास के लिए पैसा आता है उसका 10% मिलता है जेई को। और 10% लगा लीजिए, एक एक ब्लॉक में करीब 30 से 40 प्रधान होते हैं, उन सबका 10% देखो कितना हो गया। ये सबसे बेस्ट नौकरी है, ठीक है। कोई भी डेवलपमेंट का कार्य होगा अपना जेई की परमिशन नहीं हो सकता है, ठीक है। योजना का आवंटन भी इसी के द्वारा किया जाता है। सीवर, वाटर, पाइपलाइन, ठीक है, ब्लॉक में जो भी डिजाइन किए जाते हैं इसी के द्वारा डिजाइन किए, कहाँ पे सीवर बिछेगा, कहाँ पे ड्रॉप मैनहोल लगेगा, कहाँ पे कितनी चौड़ाई का पाइप लगेगा, सब कुछ ये डिसाइड करता है ब्लॉक में, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट डिपार्टमेंट के बारे में। नेक्स्ट जो था फ्रेंड्स हमारा डिपार्टमेंट, उसका नाम था उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ठीक है। पॉल्यूशन का डिपार्टमेंट था। इसमें जो जेई की वैकेंसी थी वो थी 43 टोटल, ठीक है। अब रेवंता सिविल वालों की ये वैकेंसी थी, ठीक है। अब देखते हैं इसमें क्या क्या कार्य किया जाता है। आप देख सकते हो उसकी ऑफिशियल साइट में आपको दिखा रहा हूँ, इस तरह की है, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें कैसा कैसा कार्य किया जाता है। जहाँ भी नियुक्ति की होती है जेई की, ठीक है, वहाँ पर ट्यूबवेल, कुएं, गड्ढे जो भी खुदते हैं, झील वगैरह, इन सब का डाटा उसके पास होता है फ्रेंड्स। उसका काम होता है कलेक्ट करना पहला, ठीक है। उसके अंडर में 2 से 10 किलोमीटर का जो एरिया आता है उसमें क्या होता है कि वन, आबादी, सड़क, रेलवे आदि का विवरण उसके पास होता है नक्शे में, ठीक है। उसके बाद नक्शा होता है, एक डाटा बुक होती है जिसमें सब कुछ कलेक्ट होता है, ठीक है, इसका काम होता है। और फ्रेंड्स उसका क्या काम होता है कि कोई भी संयंत्र का अगर निर्माण हो रहा है तो उसका लेआउट बनाना उसका काम होता है, ठीक है। नाला वगैरह खुद रहा है कोई, अपशिष्ट का जो भी गंदगी है उसको सफाई हो रही है, सब कुछ उसी की देख रेख में काम होते हैं, ठीक है। उसके बाद जल और वायु प्रदूषण नियंत्रण योजनाएं स्वयंबद्ध कार्यक्रम, मतलब जल और वायु प्रदूषण की जो भी योजनाएं आती हैं रोकथाम की, उनको सबको अवगत कराने का काम एक जेई का होता है, ठीक है। ये लोगों से काम करवाते हैं, कुछ काम नहीं होता है। कुल मिला के बात ये है, सारे डिपार्टमेंट में मजे मजे की नौकरी है, ठीक है। और इसका कार्य क्या होता है, जो भी वाटर सप्लाई किया जाता है म्यूनसिपाल्टी को या किसी भी सरकारी विभाग को, ऑफिस में कहीं भी, तो वहाँ पर जो पानी सप्लाई करने से पहले चेकअप जो किया जाता है पानी का, उसका हार्डनेस, बीओडी, सीओडी, ऑयल, ठीक है, नाइट्रोजन, फास्फेट, क्लोराइड, ये सारी चीज़ें, पीएच मान, कलर वलर, सब कुछ जो गंदमंद सबको चेक करता है एक जेई, ठीक है। ये चेक करने के बाद ही ये पास करता है, हाँ ठीक है पानी पीने योग्य हो गया है, आप इसे सप्लाई कर दीजिए। ये सारी परमिशन ये देता है, ठीक है। ये सब काम इसमें किए जाते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट डिपार्टमेंट है सिंचाई विभाग, ठीक है। प्रमुख अभियंता सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, ये था। एक था फ्रेंड्स 15वें नंबर पर दे रखा था विभाग, उसका नाम था मुख्य अभियंता लघु सिंचाई विभाग। ये दोनों ही डिपार्टमेंट एक ही है, मतलब ये इसकी छोटी शाखा है। नीचे वाला जो 15 नंबर पर देख रहे हो, ये मुख्य अभियंता लघु सिंचाई, ये एक छोटी शाखा है इसकी इरिगेशन की, ठीक है। ये दोनों कार्य एक जैसा होता है। आप देख सकते हो वैकेंसी इसमें दे रखी थी 287 इरिगेशन वाले में, और लघु सिंचाई वाले में दे रखी हैं 87, 51, 35, सबकी अलग अलग दे रखी हैं। सिविल और एग्रीकल्चर वालों की थी इसमें, और फ्रेंड्स ये मैकेनिकल वालों की भी थी, ठीक है फ्रेंड्स, और सिविल वालों की। अब इसमें बात करते हैं, आप देख सकते हो स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको, ठीक है, आप सबने ये देख रखा होगा परफॉर्मा जो भी है। अब बात करते हैं इसमें कार्य क्या होता है इरिगेशन डिपार्टमेंट में जेई का, इसमें किस तरह के कार्य किए जाते हैं, ठीक है। ऑफिशियल साइट आप देख सकते हो, दिख रही होगी स्क्रीन पर, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, देखिए, नहर का, नलकूप का, लघु डाल, समझ रहे हो, और बाढ़ प्रबंधन प्रणाली, बाढ़ को रोकने के लिए, ठीक है। बांध बनते हैं, जलाशय बनते हैं, इनका रखरखाव होता है। और नदी पर जो बांध बनाए जाते हैं उनका रखरखाव, ठीक है, उनकी मेंटेनेंस समय समय पर करना। और मध्यम मध्यम जो डाल वो होती है, दो गांवों को जोड़ने वाली जो पतली सी एक पट्टी बना दी जाती है पुल टाइप की, ठीक है, नदी के पर, उसे डाल बोलते हैं। तो ये सब बनाया जाता है। अब देखिए इसमें वर्क क्या किया था जेई का। तो फ्रेंड्स होता क्या है कि इसमें जो वर्क किया जाता है उसमें क्या होता है, पहले तो जेई के द्वारा जो भी कार्य किया जाता है, मान लो पुल बन रहा है, ठीक है, या कोई नदी नाले के ऊपर पुल बन रहा है, या कोई बगल में एक ड्रेन बन रही है, कुछ भी रिटेनिंग वॉल बन रही है, तो उसमें क्या होता है, एस्टिमेटिंग किया जाता है सबसे पहले प्रोजेक्ट के बारे में,
उसका एस्टिमेट बनाया जाता है। उसके बाद जो जेई का वर्क होता है एस्टिमेट बनाना, उसके बाद उसका जो साइट होती है उसका सर्वे करना जेई करवाता है, ठीक है। और कैनाल की लाइनिंग जो वर्क होता है वो भी जेई के अंडर में होता है। रिटेनिंग वॉल का निर्माण भी यही कराते हैं, ठीक है। और फ्रेंड्स एक जेई के अंडर में 4 ब्रिज होते हैं किसी नदी पर, ठीक है। अगर नदी को बहुत लंबी है उस पर जो 4 ब्रिज होंगे वो एक जेई के अंडर में होते हैं। उसका मेंटेनेंस, रख रखाव, उसकी एज का समय समय पर पता करना मशीनों के द्वारा, वो सब कार्य को जेई करता है, ठीक है। जल निकासी, बांध का निस्तारण, मतलब जो भी बाधा आती है जल में, जल निकासी हो रही है वहाँ पर बाधा आ रही है कोई, उसका निवारण भी जेई के द्वारा कराया जाता है। ये सब कार्य होते हैं, आप समझदार हो, समझ गए होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट। जो नेक्स्ट डिपार्टमेंट है फ्रेंड्स वो है पीडब्ल्यूडी। 10वें नंबर पे आता है प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग लखनऊ। इसमें जो वैकेंसी थी टोटल 108 वैकेंसी थी। वैकेंसी थोड़ी कम है, ठीक है। 18 से 40 तक से फार्म भर सकते थे। लेकिन फ्रेंड्स मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा नहीं, बिल्कुल नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप जानते हो पीडब्ल्यूडी में क्या होता क्या है, ठीक है। आप सभी जानते हो कि पीडब्ल्यूडी में होता क्या है। इसी करता हूँ मैं स्किप, ठीक है। और बात करते हैं आगे जो डिपार्टमेंट था उसके बारे में। ये था निदेशक सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, ठीक है। तो इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, आप देखिए, अवर दूरदर्शन अभियंता इसमें वैकेंसी थी, और ये थी एक ऑटोमोबाइल वालों की। दोनों में एक एक वैकेंसी थी, बहुत ही कम वैकेंसी, ठीक है। इसमें होता क्या है आप देख लीजिए। मतलब इसमें एक सूचना का ट्रांसपोर्ट किया जाता है, समझ लीजिए। जो भी इन्फॉर्मेशन होती है एक स्थान से दूसरे स्थान पर फ़ोन के द्वारा या ट्रांसपोर्ट व्हीकल के द्वारा ट्रांसपोर्ट की जाती है, ठीक है। अब देखते हैं इसके जो ऑफिशियल साइट आप देख सकते हो। इसमें कार्य क्या होता है। इस विभाग में यूज होने वाले ट्रांसपोर्ट का पूरा वर्क, खराबी, मेंटेनेंस, जो भी ट्रांसपोर्ट का जो भी व्हीकल यूज़ हो रहा है ना, उसमें जितना भी मेंटेनेंस का वर्क होता है उसका एक लैब होती है। उस लैब में एक ऑटोमोबाइल का इंजीनियर होता है जो सबको देख रहा है, ठीक है। विभाग में कार्य करने वाली गाड़ियाँ, इक्विपमेंट, मशीन है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट ले जाने वाले, लादने वाले सामान, उनमें जो भी खराबी आती है एक ऑटोमोबाइल इंजीनियर ठीक करता है, ठीक है। ये सारे कार्य किए जाते हैं इसके द्वारा। और ये जो इन्फॉर्मेशन जो मतलब इस इन्फॉर्मेशन लाते ले जाते हैं, वो जो डिपार्टमेंट होते हैं वो होते हैं कृषि, कला संस्कृति, वाणिज्यिक, संचार, शिक्षा, ठीक है, वन, पर्यावरण, वित्त। ये सब जो भी आप देख रहे हो इन सब के बारे में जानकारी रखना और इनको पब्लिश करना इनका कार्य होता है, ठीक है फ्रेंड्स। कुछ काम नहीं होता है, सिंपल सा होता है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा डिपार्टमेंट है फ्रेंड्स राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद उत्तर प्रदेश। इसमें सिविल वालों की और विद्युत और मैकेनिकल वालों की वैकेंसी थी, ठीक है। सिविल वालों की 58 और बाकी इनकी मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल वालों की 10 थी। सिविल वालों की स्थायी थी, लेकिन इनकी अस्थायी, इनकी वैकेंसी बढ़ सकती हैं, कम हो सकती है, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें कार्य क्या किया जाता है मंडी वाले में, ठीक है। अब मंडी का आप देख सकते हो, ऑफिशियल साइट आपको दिख रही होगी। अब बात करते हैं इसमें क्या क्या कार्य किया जाता है जेई के द्वारा। देखिए फ्रेंड्स आप समझना पड़ेगा थोड़ा सा। संपूर्ण उत्तर प्रदेश में 251 मंडी समितियां हैं, जिसमें से 220 मंडी क्षेत्र में मंडी स्थल निर्मित किए गए हैं, ठीक है। मतलब 251 मंडी समितियों में 220 मंडी क्षेत्र हैं, ठीक है, समझ रहे हो। अब बात करते हैं कि इसमें होता क्या है। देखिएगा, किसान जब भी मंडी में जाता है एक रास्ते से जाता है, ठीक है। और मंडी से पहले रास्ता पड़ता है, उस रास्ते की मरम्मत करना, किसान अपने जो भी उपज उसकी है उसके सही दाम मिल सके, समय से पहुंच सके मंडी में, उसके लिए जो रास्ता प्रोवाइड कराया जाता है वो एक जेई के द्वारा कराया जाता है। उसकी मेंटेनेंस का काम वही करता है। देखिए, किसानों को अपनी मंडी किसानों को अपनी उपज मंडी स्थल लाने हेतु आवागमन हेतु शासन की महत्वाकांक्षी, मतलब गड्ढा मुक्ति, मतलब रास्ते में गड्ढा वड्ढा ना हो, उसका मरम्मत कार्य योजना अंतर्गत मंडी परिषद द्वारा पूर्व से निर्मित ग्रामीण संपर्क मार्गों को गड्ढा मुक्त मरम्मत कार्य कराया जाता है। मतलब जो भी रास्ता उसमें होता है, आपने देखा होगा मंडी में चारों तरफ रास्ते बने होते हैं, कोई इधर से आ रहा है कोई इधर से आ रहा है, सीमेंटेड होते हैं, उनकी मरम्मत का कार्य जेई के अंडर में ही होता है, सारे कार्य वही करता है, ठीक है। और क्या करता है ये फ्रेंड्स, देखिए, छात्रावास का निर्माण करना है किसी का, कोई सरकारी छात्रावास बन रहा है किसी भी कॉलेज का, किसी का भी, ठीक है, उसका निर्माण करने का काम ये तीनों लोग करते हैं, सिविल वाले, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, तीनों मिलके। मैकेनिकल वालों का मशीनों का कार्य होता है, इलेक्ट्रिकल वाले वायरिंग करते हैं और बिजली का जो सप्लाई होती है वो देखते हैं, ठीक है। ट्रांसफार्मर का जो भी काम होता है वो करते हैं ये इलेक्ट्रिकल वाले। सिविल वाले उसका डिजाइन करते हैं और लेबर से काम करवाते हैं। मंडी आधुनिक मंडी का अगर मॉडिफिकेशन करना है, मंडी पुरानी हो गई है या खराबी, मतलब उसका टूट फूट हो गई है, उसकी मरम्मत, दीवारों की मरम्मत करना, कमरों का निर्माण करना, दुकानों को ठीक करना, मेंटेनेंस का कार्य मंडी का ये सब करते हैं। और जो भी मुख्यमंत्री की कल्याणकारी योजनाएं आती हैं उनको मंडी में लोगों को जागरूक करना इनका काम होता है, ठीक है। और मंडी के रखरखाव के लिए रिक्वेस्ट करते हैं ये लोग, ठीक है। और फ्रेंड्स
और आगे बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारा नेक्स्ट डिपार्टमेंट है फ्रेंड्स, निदेशक विद्युत सुरक्षा उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ। ठीक है, इसमें जो अवर अभियंताओं की वैकेंसी थी, ठीक है, 7 वैकेंसी टोटल थी, 18 से 40 तक उसकी अस्थायी था। ठीक है, बात करते हैं इसमें होता क्या है, ये आपकी देख सकते हो उसकी ऑफिशियल साइट है। देखिए फ्रेंड्स, इसमें होता क्या है, विद्युत विभाग की सुरक्षा में ये होता है कि विद्युतीय अधिष्ठापनों का प्रारंभिक तथा नियमकालिक परीक्षण, मतलब जो भी विद्युत के इक्विपमेंट होते हैं, ट्रांसफार्मर कह सकते हो, या कोई भी विद्युत सप्लाई करने वाली ऐसी मशीन जिसे विद्युत सप्लाई की जाती है, उसकी मेंटेनेंस का मतलब समय समय पर परीक्षण जो है जेई के द्वारा कराया जाता है, उसी की देखरेख में होता है। तो दूसरा, विद्युत ठेकेदारी लाइसेंस, सुपरवाइजर सक्षमता प्रमाण पत्र तथा वायरमैन परमिट प्रदान करना उनका कार्य होता है, उनका नवीकरण कार्य यही होता है, आप पढ़ सकते हो। ठीक है, मतलब जो वायरमैन होता है उसको परमिट देना कि भाई आप वहाँ जाके ये वाला काम कीजिए, या कोई तार टूट गया है तो आप ठीक कीजिए, तो वायरमैन का कार्य होता है। वो जाता है किसके ऑर्डर से, जेई के ऑर्डर से। ठीक है, और उनको जो प्रमाण पत्र दिया जाता है, जैसे उनकी कोई ट्रेनिंग पूरी हो जाती है, मतलब कोई मान लो कोई ट्रेनिंग करने आया है बिजली विभाग में, ठीक है, और वो एक रैंडमली मतलब कह सकते हैं टेम्परेरी वर्क कर रहा है, तो जब उसका कार्य पूरा हो जाता है जो ट्रेनिंग, उसका जो प्रमाण पत्र दिया जाता है, प्रमाण पत्र, वो प्रमाण पत्र दिया जाता है जेई के द्वारा। ठीक है, ये सब काम होते हैं। अब आगे देखते हैं कि विवादित एनर्जी मीटर की जांच। आपने देखा होगा गांव में, तहसील ब्लॉक में, हर जगह एक कुछ मीटर होते हैं जो विवादित होते हैं। ठीक है, तो उन मीटर की जांच करना भी इसका काम होता है, विवादित मीटर की जांच करना। ठीक है, मेला, प्रदर्शनी इत्यादि विशिष्ट व्यक्तियों कार्यक्रमों संबंधित विद्युतीय प्रतिष्ठापना का निरीक्षण, मतलब जब भी मेला लगता है या कोई नेता कहीं आता है, ठीक है, मार्केट में मेला लगते हैं, समय समय पर मेला लगते हैं, और कोई नेता भी आता है, तो जब वो भाषण देता है उसके आसपास विद्युत की सही व्यवस्था की जाती है। उस पांडाल में जो व्यवस्था की जाती है, ठीक है, विद्युत की, उसकी देख रेख का काम से जेई के अंडर में होता है। ठीक है, सारे काम ये सब करते हैं, ताकि वहाँ पर जो आवाज़ आ रही है माइक पे बोलने पर, जो विद्युत सप्लाई की जाती है वो भी ठीक से काम करें। वहाँ लाइटिंग की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अंधेरा नहीं होना चाहिए। ये सारे कार्य इसी की देखरेख में होते हैं। ठीक है, और सिनेमा घरों में जो वहाँ पर जो मतलब शहर में सिनेमा हॉल है, तो सिनेमा हॉल में जो विद्युत सप्लाई की जा रही है उसका भी देख रेख वाला काम यही सब करते हैं, इनको पैसे मिलते हैं, टैक्स मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये सब कार्य करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं आगे। नेक्स्ट डिपार्टमेंट है फ्रेंड्स, निदेशक उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो आप देख लीजिए, इसमें विद्युत वालों की, मैकेनिकल वालों की और फोरमैन की वैकेंसी थी, टोटल 3 वैकेंसी हैं। ठीक है, 18 से 40 तक फार्म भर सकते हैं। अब नेक्स्ट इसमें देख लीजिए इसकी ऑफिशियल साइट, फूड कॉरपोरेशन आप उसे बोल सकते हो। ठीक है, उसकी ये साइट है। इसमें होता क्या है, कुछ नहीं होता, सिंपल सा काम होता है, बहुत ईजी। कि इसमें देखिए, पार्किंग सेट का निर्माण किया जाता है। आपने देखा होगा कोई पार्क है, उसके आसपास में पार्किंग बनाई जाती है एक व्यवस्थित तरीके से। ठीक है, उस व्यवस्थित तरीके से पार्किंग जब बनाई जाती है उसमें सब कुछ देखा जाता है, लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए, विद्युत की प्रॉपर सप्लाई होनी चाहिए, सब कुछ साफ दिखना चाहिए, किसी भी प्रकार का अवरोध नहीं होना चाहिए। ये सारी देख रेख का कार्य जेई को होता है, इलेक्ट्रिकल वालों का। ठीक है, और इसमें होता क्या है, हाईटेक पावर हाउस, पॉली हाउस के निर्माण कार्य भी किए जाते हैं। पॉली हाउस होते छोटे जिसमें छोटे छोटे पौधे उगाए जाते हैं। ठीक है, मतलब फलों के पौधे, सब्जी के पौधे, ये सब पौधे आप देख सकते हो। उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा प्रदेश फल, साग भाजी, आलू, पुष्प, मसाले, औषधि, ये सब जो है फ्रेंड्स, इन सबको और इनमें क्या होता है कि जो वाटर सप्लाई किया जाता है, उस वाटर में जो विद्युत का प्रयोग किया जा रहा है सप्लाई करने के लिए, वो कहाँ से आएगी, कैसे आएगी, कितनी सप्लाई की जाए और कब तक की जाए, सब देख रेख एक इलेक्ट्रिकल जेई करता है। और इसमें जो पाइप यूज़ किए जाते हैं, पीवीसी पाइप होते हैं, लोहे के पाइप होते हैं। ठीक है, इसमें स्पाइगोट जॉइंट प्रयोग किए जाते हैं, फ्लैंज जॉइंट प्रयोग किए जाते हैं, और कौन से इक्विपमेंट से इनको कसा जाता है, नट बोल्टों को, ये सब मैकेनिकल वाले देखते रहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और इसमें पीवीसी पाइप का प्रयोग हुआ, सीलिंग, फॉल सीलिंग, ये सब चीज़ें होती हैं। और इसमें जो सिंचाई की विधि होती है, ड्रिप और ये स्प्रिंकलर सिंचाई, ये सब सिंचाई होती हैं, ये सब ये जेई के अंडर में काम करते हैं। ठीक है, कि किस तरह की सिंचाई इसको दी जानी चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये सब काम किया जाता है इसके अंतर्गत, कुछ खास नहीं होता है, बहुत ही सिंपल सा वर्क किया जाता है। ठीक है, और राजकीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान में पार्किंग शेड का निर्माण बता दिया मैंने आपको। तो फ्रेंड्स, ये सब होता है, ज़्यादा कुछ नहीं है, तो मैंने आपको बता दिया है सब कुछ। ठीक है, सभी डिपार्टमेंट के बारे में कुछ तो बताइए फ्रेंड्स। चलो, बाकी आप समझदार हो
क्या क्या काम होते हैं आप जानते हो, ठीक है। बड़ी मेहनत से वीडियो बनाई है भाई, अगर पसंद आई तो लाइक कर देना। लेकिन उससे पहले सुनो, मैंने बोला था कि अगर आपने प्रेफरेंस गलत भर दिया है, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, अगर प्रेफरेंस गलत भर दिया है तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि होता क्या है, जब आपकी डीवी होगा ना, नंबर आपके अच्छे आएंगे, डीवी होता है ना, तो वहाँ पर सब अधिकारी होते हैं, जितने मैंने डिपार्टमेंट बताए 15, तो 15 से 16 ये अधिकारी होंगे वहाँ पर। हर डिपार्टमेंट का एक दो अधिकारी होता है, वो कुर्सी डाल के बैठे रहते हैं वहाँ चारों तरफ, ठीक है। एक एक करके स्टूडेंट को बुलाया जाता है, उसके नंबर चेक किए जाते हैं। अगर आपके नंबर आपकी कैटेगरी से अधिक नंबर आ रहे हैं, मान लो आप ओबीसी में आते हो और आपके नंबर जनरल के बराबर आ रहे हैं, या आपके नंबर ठीक ठाक आ रहे हैं, तो आपसे वो खुद ही पूछते हैं कि आपको कौन सा डिपार्टमेंट चाहिए, ठीक है। तो वो इसी चिंता मत करो कौन सा प्रेफरेंस भर गया, प्रेफरेंस बनना एक नॉर्मल सी फॉर्मेलिटी थी, फार्म भरने का एक प्रक्रिया है, कुछ नहीं है और, ठीक है। बाकी डिपेंड करता है आपके नंबरों के ऊपर, जितने अच्छे नंबर लाओगे आपको उतना अच्छा डिपार्टमेंट मिलेगा। मतलब कुल मिला के ये है, आप प्रेफरेंस चेंज कर सकते हो डीवी के टाइम पर, ठीक है। तो निश्चित हो जाइए, तैयारी कीजिए, ठीक है। और बता दूं आपको भाई, ऊपर की कमाई सब डिपार्टमेंट में होती है, ये छुपाने वाली बात नहीं है। बस आपके ऊपर है आपका दिमाग कितना तेज चलता है, ठीक है। बाकी आप समझदार हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, पसंद आई लाइक कर देना, वरना कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है।